हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ गेस क्वेश्चन करने वाले। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होगा, मतलब इजी क्वेश्चन ही होगा, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और चांसेस है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक भी बताते जाएंगे ताकि एक बार एक क्विक रिवीजन भी हो जाए आपका। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों। इसके अलावा हमने केमिकल रिएक्शन सिक्वेशंस, एसिड बेसन सॉल्ट, और ये तीसरा हमारा चैप्टर है, ये कर देंगे। फिर मेटल नॉन मेटल है, मतलब केमिस्ट्री का चारों आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बार यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। आसान आसान क्वेश्चन है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए, हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं और इसके अलावा आपको पता है तो बेहतर है, नहीं तो इतना तो आपको आना चाहिए दोस्तों। इन दिनों मतलब बच्चे क्या करते हैं कि डिफिकल्ट पढ़ने में सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है। एग्जाम में देखिएगा आपको क्वेश्चन रेलिवेंट रहेगा, आसान क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट ही रखा गया है ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ पाए। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन रख के आपको डीमोटिवेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर देखिए। कार्बन कंपाउंड्स लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड और कल सैचुरेटेड कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऑलराइट, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो आप बेसिक्स है को जानते ही होंगे। पहला सही है। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भी सही बात है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड, ये गलत बात है दोस्तों। जो हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया, तो ये लेस रिएक्टिव होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का एक और नाम होता है पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? पैराफिन। पैराफिन का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव। पैराफिन का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव, मतलब ये कम रिएक्टिव है। ऑलराइट, तो ये हमारा कम रिएक्टिव सब्सटेंस है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे इथीन हो सकता है, इथाइन हो सकता है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये क्या होता है? हमारा मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए देखिएगा कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन हम कहाँ करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला दूसरा सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको ज़्यादा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। देखिए साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेंजीन से रिलेटेड, वहाँ भी आपको बॉन्ड काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। चलिए, कुछ हमारा बेंजीन का है। आप जानते हैं कि सब जगह ये जहाँ है दोस्तों, ये सब जगह मतलब कार्बन तो है, यहाँ सब जगह कार्बन है। ठीक है, ये सब जगह कार्बन है। और यहाँ पर चूंकि ये कार्बन है, इसका दो वैलेंसी कंप्लीट, एक यहाँ दो, तो चार वैलेंसी कार्बन, चार वैलेंसी बना सकता है, चार कार्बन बना सकता है। तो ये सब जगह क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दो हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ भी है। सब जगह हाइड्रोजन ड्रॉ करके और स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। गिन लीजिए यहाँ पर सैचुरेटेड मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड कितना है? तो सिंगल बॉन्ड देखिए पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ऐसे हो गया। फिर देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 तो हमारा क्या हो गया? 18 हो गया दोस्तों हमारा सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, तो 0 क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कितना है? 0 है, तो 18 और 0 रिस्पेक्टिवली सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है, आपको बेंजीन में पूछने को आ सकता है, तो आप प्लीज़ बेंजीन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेंजीन के अंदर कितना डबल बॉन्ड होता है और कितना सिंगल बॉन्ड होता है। बेंजीन में डबल बॉन्ड कितना है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कितना है, ठीक है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ न्यू पेंटाइल क्लोराइड। न्यू पेंटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, देखिए आप C5H12, जो C5H12 होता है दोस्तों, ये क्या होता है? पेंटेन होता है। और पेंटेन का आप जानते हैं कि कितना आइसोमर होता है? 3 आइसोमर होता है। पेंटेन का 3 आइसोमर होता है। तीनों आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। पहला होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सबको स्ट्रेट चेन में लगा दीजिए। इसका नाम क्या हो गया? इसका फॉर्मूला तो वही होगा C5H12, इसका नाम होगा N पेंटेन। क्या होगा दोस्तों? N पेंटेन, ठीक है, N पेंटेन इसका नाम हो गया।
आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दूसरा में क्या करेंगे हम कि चार कार्बन को चेन में लगा दिए, एक को हम क्या किए, ब्रांचिंग कर दिए, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल हो गया और क्या हो गया, ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन में 4 को तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा क्या बनेगा कि 3 कार्बन को चेन में दीजिए, 2 को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट बना दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डाईमिथाइल और क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन हो गया। तो ये तो हो गया मतलब C5H12 का। अगर पेंटेन का आइसोमर लिखने के लिए कहेगा तो हम ये तीनों बना सकते हैं। ऑलरेडी 1 2 3 बना दिए। इसके अलावा हमसे यहाँ क्या पूछा, न्यू पेंटाइल क्लोराइड। इसी को दोस्तों अगर इसका तो ये IUPAC नेम हो गया, और कॉमन नेम क्या होता है, इसको कहते हैं न्यू पेंटेन। इसको क्या कहते हैं, न्यू पेंटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यू पेंटेन हो गया ये हमारा, तो न्यू पेंटेन और यहाँ पर क्या है, न्यू पेंटाइल क्लोराइड हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यू पेंटेन है, न्यू पेंटेन में एक जगह यहाँ जो 3 हाइड्रोजन होगा ना, तो एक जगह क्लोरीन लगा दीजिए, और 1 पे मतलब ये पहला हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा होगा, तो 1 पे क्लोरीन लगा दिए, तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, ठीक है। और मिथाइल कहाँ पे, यहाँ पर मिथाइल यहाँ पर है, दोनों दूसरे पे है, 2 डाईमिथाइल 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन, डाईमिथाइल प्रोपेन 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये तो IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया किसका, इसी को हम अगर कॉमन नेम लिखे तो न्यू पेंटाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो न्यू पेंटाइल क्लोराइड क्या हो गया हमारा, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन हो गया। इसके अलावा अगर इन सब का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, 2 क्लोरो, देखिए इसका हम बनाते हैं क्या है, 2 क्लोरो 1 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 1 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर मतलब ये प्रोपेन मतलब क्या, 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए। डाईमिथाइल कहाँ पर है, पहला पे है, दूसरा पे, ये पहला पर CH3 ग्रुप है और दूसरा पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, और 2 पे क्लोरीन है, ये जो दूसरा कार्बन ये पर क्लोरीन भी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, 2 क्लोरो 1 2 डाईमिथाइल प्रोपेन का। अब क्या है हमारे पास, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ब्यूटेन मतलब क्या, 4 कार्बन लगा दिए, 2 पर मिथाइल, यहाँ पर CH3 लगा दिए, और 2 पर क्लोरीन भी है, तो यही हो गया हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऑलराइट, तीसरा क्या है हमारे पास, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन बना दीजिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। पेंटेन मतलब क्या, 5 कार्बन बना दीजिए, 5 कार्बन बना दिए, 2 पे क्लोरीन है और 2 पे मिथाइल भी है, 2 पर CH3 भी है, तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन इन सब का भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। और C5H12 मतलब पेंटेन का आपको 3 आइसोमर बनाना आना चाहिए। ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। अभी पर क्या है, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऑलराइट, तो इथेनॉल पहले देखिए, इथेनॉल क्या होता है हमारा, CH3 CH2 और OH, ये क्या हो गया हमारा, इथेनॉल हो गया। अगर इसको देखें तो फॉर्मूला कितना है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 1 6, C2H6O है। इसी फॉर्मूला का कौन सा है यहाँ पर, इसी फॉर्मूला का कौन सा यहाँ पर आपको कार्बन कंपाउंड्स मिल जाएगा, वही आंसर होगा। तो एक एक को ड्रॉ कीजिए ना। हम पहले ड्रॉ करते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH को मिथेनॉल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। डाईमिथाइल ईथर है दोस्तों, मिथाइल ईथर। आप जानते हैं ईथर मतलब क्या, ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है, इधर CH3 लगा दी, इधर CH3 लगा दी, यही हो गया हमारा डाईमिथाइल ईथर। इसका फॉर्मूला देखिए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 6 है और ऑक्सीजन कितना 1 है। देखिए ये और ये आपस में मैच कर रहा है दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर का। ये डाईमिथाइल ईथर जो है इथेनॉल का आइसोमर होगा। डाईइथाइल ईथर का भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है तो यहाँ क्या लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा और C2H5 लग जाएगा। ये हमारा क्या होगा, डाईइथाइल ईथर। इसका फॉर्मूला देखें तो C5H10 और C4 है, C4H10 और ऑक्सीजन, ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो आइसोमर का डाईमिथाइल एथर होगा। आइसोमर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड विच इज नॉट एन आइसोमर हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अभी बना है C5H12 का कितना आइसोमर होता है, ये तीनों आइसोमर होता है C5H12 का, एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाईमिथाइल प्रोपेन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ना, एक तो हो गया एन पेंटेन दोस्तों, 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा और 2 डाईमिथाइल प्रोपेन होगा। तो इसमें से जो नहीं होगा 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन तो था, अभी हम देखे थे
ये नहीं था दोस्तों, ये नहीं था। 2 मिथाइल ब्यूटेन अभी देखे थे, 2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए ना, अगर प्रॉब्लम है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ब्यूटेन मतलब क्या, 4 कार्बन और 2 पर क्या हमारा मिथाइल है CH3, यही हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एन पेंटेन तो जानते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, एन पेंटेन हो गया। और ये तो अभी जानते हैं न्यू पेंटेन, इसी को बोलते हैं, 1 2 3 और ये 4 1 5, इसी को कहते हैं न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन, इसको न्यू पेंटेन बोलते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, ये तो आपको फॉर्मूला में भी नहीं आएगा। क्या है, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में तो 4 कार्बन दे दीजिए, 4 कार्बन दे दिए। 2 3 पे डाई मिथाइल है तो यहाँ भी CH3 लगा दीजिए और यहाँ भी CH3 लगा दीजिए। यहाँ तो 4 तो 6 कार्बन है दोस्तों, C6 हो गया ऐसे ही, C6 और यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 2 14, C6 एक्सपोर्टिन हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये हमारा आइसोमर नहीं है। ऑलराइट, तो आंसर क्या होगा हमारा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आइसोमर से क्वेश्चन आएगा, होमोलोगस से क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रिएक्शंस आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द मिसेल इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। मिसेल आप जानते हैं ना, मिसेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये मतलब एक हो गया, इसी प्रकार से सब घेरे रहता है, वो हमारा क्या बनाता है, मिसेल। तो एक हम यूनिट को दिखाते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है हमारा पोलर हेड, इसको कहते हैं पोलर हेड। ये होता है हमारा पोलर हेड, और यही होता है हमारा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक होता है दोस्तों, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग है, ये वाटर लिविंग है। ये क्या हमारा नॉन पोलर टेल, ये क्या हमारा नॉन पोलर टेल है। ये किसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब आप जानते हैं वाटर हीटर होता है। हमसे पूछा हाइड्रोफिलिक इन नेचर कौन होता है, तो पोलर हेड। पोलर हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो हेड क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिसेल से क्वेश्चन आएगा, आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आएगा, आपको सोपेनिफिकेशन रिएक्शन आएगा दोस्तों। ये सब आपको आना चाहिए, और इन सब का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आपका प्लेलिस्ट भी बना होगा कार्बन कंपाउंड का, जरूर उसको देख के जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज विथ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिडिफाइड KNO4 कैन बी यूज्ड, मतलब एसिडिफाइड KNO4 का यूज आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम सिलेबस में 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया दोस्तों, एक तो यही है एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और दूसरा क्या है अल्कालाइन K2Cr2O7। ये 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इथेनॉल को मतलब या अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, एसिटिक एसिड में या इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। रिएक्शन कैसे होता है, तो मान लीजिए हमारा CH3 है, ठीक है, CH2 है और OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, अल्कालाइन KMnO4, अल्कालाइन अल्कलाइन K2Cr2O7 और या तो अल्कलाइन या तो एसिडिफाइड KMnO4। ऑलराइट, इन दोनों का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, इसका CH3COOH बना लेते हैं, एसिड बना देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये क्या करता है कि 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये एसिड तो बनता है, साथ साथ H2O गैस भी, वाटर भी रिलीज होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये हम इसका यूज़ करते हैं टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से, ये क्या हमारा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन मोर रैपिड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में क्या, किस चीज़ को आसानी से जोड़ा जा सकता है, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को या क्लोरीन को। तो आप जानते हैं क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आसानी से रिएक्शन कर लेता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़े होंगे, जैसे ये CH4 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, Cl2 ला देंगे और Hmu मतलब क्या, सनलाइट, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। इस रिएक्शन को जैसे आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा, सब्स्टिट्यूट करते जाएगा और क्लोरीन ऐड होते जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। इसका नाम क्या दोस्तों, मीथेन है। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ऑलराइट, तो जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे रिएक्शन जो है, मतलब एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन कंपाउंड में 4 रिएक्शन, एक तो ऑक्सीडेशन है दोस्तों, दूसरा क्या है, एडिशन है, तीसरा क्या है, कंबसन है, और चौथा क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके क्या करते हैं, अल्कोहल को हम एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एडिशन रिएक्शन आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंबसन रिएक्शन में हम जैसे अल्कोहल हो गया, ये सबको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, CO2 हीट लाइट प्रोड्यूस होता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पर आपको हम बताए ही हैं। ऑलराइट, सारा का सारा मतलब वीडियो बना हुआ है, आप जाके आराम से मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, एट 450 केल्विन इथेनॉल रिएक्ट विथ H2SO4। देखिए इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। मतलब 4 ही तो रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन, इसको ध्यान रखिए। पहला तो क्या है कि इथेनॉल जो होता है हमारा, इथेनॉल
इथेनॉल का H2SO4 के साथ रिएक्शन, H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है दोस्तों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, वाटर निकाल देता है और इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इथीन में, इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इथीन में प्लस वाटर तो रिलीज होगा ही, ठीक है। आप कहिएगा तो पूरा हम बना के भी बता सकते हैं, आप वीडियो बना हुआ वहाँ देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इथेनॉल का आप कर दीजिए मेटल के साथ रिएक्शन, तो ये भी क्या करता है कि ये बना लेता है, एक तो सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड एक सॉल्ट बनाएगा दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाता है। फिर इथेनॉल का आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, इथेनॉल है इसका रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम कंबशन रिएक्शन करेंगे, CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा और हीट लाइट तो निकलेगा, हीट प्लस लाइट तो निकलेगा ही। फिर क्या कीजिए, इथेनॉल का हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिडिफाइड K2CR7 अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 4 ही रिएक्शन तो है इथेनॉल का। उसी प्रकार से एसिटिक एसिड का भी, मतलब इथेनॉइक एसिड का भी रिएक्शन है, उसको भी ध्यान रखिए। इस सब का वीडियो बना हुआ है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक इथेनॉइक एसिड, जरूर आप उसको देखिए। 100% आप हमसे लिखवा के ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, ऑलराइट। और बहुत आसान क्वेश्चन होगा, यदि आपको रिएक्शंस नहीं आता है ना, तो आप माथा पकड़ के रह दीजिएगा, एग्जाम में इधर उधर देख लीजिएगा, कहीं से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी मारिएगा वो गलत ही होगा। आप देखिए, हम देखें अभी कि H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इथीन। तो इसमें से इथीन आपको पहचानना है, डायरेक्ट इथीन का नाम यहाँ पर नहीं दिया है। इथीन क्या होता है, तो एसाइटिलीन आप जानते हैं, इसका कॉमन नेम है किसका, C2H2 का, मतलब जो इथाइन होता है हमारा ETHYNE, ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन जो होता है, उसी का कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन है। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग भी कहते हैं, फ्रूट को राइपन करने में इसका हेल्प होता है। तो C2H4 ये तो हमारा इथीन, ये तो हमारा इथीन दोस्तों, C2H4, इसी को हम इथीन भी बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, इथाइलिन कहिए या इथीन कहिए, एक ही बात है, ठीक है। इथाइलिन C2H4 होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, which of the following elements have the unique ability to form bonds with other atom of the same element giving rise to large molecule। ये तो आप जानते हैं, कार्बन का एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी दोस्तों, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का जो है, कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद के साथ तो जुड़ता ही है, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांचिंग करता है, ब्रांच बनाता है, और साइक्लिक के फॉर्म में तो रहता ही है, और साथ साथ दूसरे एटम के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, किसी के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके पास है, यूनिक एबिलिटी किसके पास है, कार्बन के पास है, ऑलराइट। तो ये सारा क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब गेस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है। हमने पूरा टॉपिक को भी कवर किया है, इथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सोप का मॉलिक्यूल आपको देखे हम बताए भी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, आपको देख के जाइए, सारा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम पर्सनली भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो अच्छे से देख के जाइए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट से जरूर पूछेगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।